स्टूडेंट्स करते हैं एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें कहा गया है द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर इज 180, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, फाइंड द टू नंबर। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें हम क्या करेंगे, पहले लेट करते हैं, लेट द लार्जर नंबर be x and the smaller number be y। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि कि दो नंबर्स के स्क्वायर का डिफरेंस, दो नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस 180 है। तो देखिए दो कंडीशन हो सकती है, या तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 180 हो, या वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 180 हो। ठीक है ना, ये कंडीशन नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि छोटे नंबर के स्क्वायर में से बड़े नंबर का स्क्वायर अगर माइनस करोगे तो आंसर पॉजिटिव नहीं आ सकता। देखिए ना, 2 के स्क्वायर में से 3 का स्क्वायर माइनस करोगे तो क्या आंसर पॉजिटिव आएगा? 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, आंसर क्या आ रहा है? -5, तो आंसर नेगेटिव आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि बड़े नंबर के स्क्वायर में से छोटे नंबर का स्क्वायर माइनस करा होगा, तभी आंसर पॉजिटिव में 180 आया होगा। तो इसका मतलब हम कहेंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 180। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन इसने दी है कि द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर, स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर, स्मॉलर नंबर है हमारा y, तो इसका मतलब y का स्क्वायर इक्वल है 8 टाइम ऑफ लार्जर नंबर मीन्स 8x। ठीक है, तो बस ये हमारे दो इक्वेशंस बन गए। इनका यूज करते हैं बाय इक्वेशन 1 एंड 2। देखिए जरा, इस वाई स्क्वायर की वैल्यू को यहाँ पुट करते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8y 8x इक्वल्स टू 180 को लेफ्ट में शिफ्ट करते हैं तो इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 इक्वल्स टू 0। अब मैं इसको यहाँ पर मिडल टर्म स्प्लिटिंग का यूज़ करके फैक्टराइज कर रहा हूँ। तो देखिए जरा, 180 के फैक्टर्स बनाते हैं पहले। 290, 245, 315, 3551, तो फैक्टर बने 22335। ठीक है, 2 5 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18। मैंने दो फैक्टर बनाए 10 और 18, इनको जरा यूज़ करते हैं। 18 माइनस 10 इक्वल्स टू 8, फर्स्ट कंडीशन फुलफिल हो रही है। और 18 इंटू -8 वो भी -8 180, वो भी फुलफिल हो गई। तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 10x माइनस 180 इक्वल्स टू 0। दोनों कंडीशन फुलफिल हो गई। तो इसका मतलब ये है कि मैं अपने इन फैक्टर्स को मिडल टर्म स्प्लिटिंग में यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, तो x इन दोनों में कॉमन लेंगे x, तो ये हो जाएगा x माइनस 18, यहाँ से प्लस 10 कॉमन आ रहा है इन दोनों में। ठीक है ना, तो x माइनस 18 बच गया इक्वल्स टू 0। तो x माइनस 18 और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा x प्लस 10 इक्वल्स टू 0। तो अब एक बार x माइनस 18 को 0 के इक्वल रख देंगे और एक बार x प्लस 10 को इक्वल्स टू 0 रख देंगे। तो आप ये देख सकते हैं कि x माइनस 18 को जब 0 के इक्वल रखा तो x इक्वल्स टू 18 आ गया। ठीक है, और दूसरे केस में x इक्वल्स टू -10 आ गया। ठीक है, अब जो x की वैल्यू है, x की वैल्यू है
तो इस तरह से हमें x की दो वैल्यू मिली। व्हेन x इक्वल्स टू 18, एक सेकेंड, व्हेन x इक्वल्स टू 18 तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वाई स्क्वेयर इक्वल्स टू हमें था, वाई स्क्वेयर इक्वल्स टू 8x के इक्वल था, तो वाई स्क्वेयर इक्वल्स टू 8 इंटू 18, ठीक है, ये हो जाता है वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 144, तो वाई इक्वल्स टू हो जाएगा 12, ठीक है। तो व्हेन x इक्वल्स टू 18 y इक्वल्स टू 12। और दूसरा केस लेते हैं, व्हेन x इक्वल्स टू -10, ठीक है, तो वाई स्क्वेयर इक्वल्स टू 8x, ये इक्वेशन थी हमारे पास, तो वाई स्क्वेयर की वैल्यू हो जानी चाहिए 8 इंटू -10, ठीक है, तो वाई स्क्वेयर इक्वल्स टू -80, ठीक, ये हुई। अब जरा देखिए, क्योंकि किसी भी नंबर के स्क्वायर की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, किसी भी नंबर का अगर स्क्वायर करोगे तो उसकी वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए ये पॉसिबल ही नहीं है। ये पॉसिबल क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये भी पॉसिबल नहीं है, तो इसका मतलब हमारी ये वाली वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। हमारा आंसर सिर्फ ये होगा कि फर्स्ट नंबर इक्वल्स टू 18 और सेकेंड नंबर विल बी इक्वल्स टू 12। ये हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। स्टूडेंट्स, करते हैं एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें कहा गया है A train travels 360 km at a uniform speed. If the speed had been 5 km per hour more, it would have taken 1 hour less for the same journey. Find the speed of the train. देखिए क्वेश्चन में कहा क्या गया है, एक ट्रेन है जो डिस्टेंस 360 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, सपोज यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस जो है ये 360 किलोमीटर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का, ठीक है, ये ट्रैवल किया जा रहा है बाय द ट्रेन। अब जो ट्रेन है उसकी कुछ स्पीड है, हमें नहीं पता क्या है, तो मैं उसकी स्पीड को लेट कर देता हूँ x किलोमीटर पर आवर। सपोज ये जो ट्रेन है वो x किलोमीटर पर आवर स्पीड से 360 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है। तो आपको पता है कि टाइम का फार्मूला क्या होता है, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है ना, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। उसके अकॉर्डिंग डिस्टेंस हमारा है 360 अपॉन x। ये टाइम लगना चाहिए उस ट्रेन को जो कि 360 किलोमीटर का डिस्टेंस x किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर ट्रेवल कर रही है, ठीक है। अब क्वेश्चन में कहा गया अगर ये जो स्पीड है ये बढ़कर x + 5 किलोमीटर पर आवर हो जाए, यही कहा गया ना, इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, मतलब कि स्पीड जो है 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ जाए, इंक्रीज हो जाए, स्पीड बढ़ जाए, तो जो टाइम है उस स्पीड से जब ट्रैवल करेंगे सेम डिस्टेंस में, तो टाइम क्या लगाना चाहिए, 360 अपॉन x + 5, ठीक है ना। ये देखिए आपके पास दो टाइम आ गए, एक वो टाइम जो स्पीड x पर ट्रैवल किया गया है 360 किलोमीटर को कवर करने में, दूसरा टाइम जो x + 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर ट्रैवल करने से लगा है, ठीक है। तो ये तो हमने पहले से ही सब कुछ निकाल लिया है, काफ़ी कुछ। तो अब जरा करते हैं क्वेश्चन को। इसमें जो पूछा गया है उसी को लेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन
इक्वल्स टू कितना होता है, वो होता है x किलोमीटर पर आवर। ये हमने लेट किया था, ठीक है ना, देखिए यहाँ पे लेट किया था ना, x किलोमीटर पर आवर। और डिस्टेंस हमें गिवन है, डिस्टेंस गिवन है कितना, 360 किलोमीटर, इतना ही डिस्टेंस गिवन है ना। अब इस 360 किलोमीटर डिस्टेंस को x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर करने में या ट्रैवल करने में कितना टाइम लगेगा, वो हमने यहाँ कैलकुलेट कर रखा है। तो इस हिसाब से टाइम हमें लगना चाहिए कितना, 360/x, इसको नंबर 1 दे देते हैं, ठीक है। अब जब क्वेश्चन में कहा गया कि स्पीड बढ़ जाए और नई स्पीड कितनी हो जाए, न्यू स्पीड कितनी हो जानी चाहिए, x+5 किलोमीटर पर आवर। अगर न्यू स्पीड x+5 हो तब टाइम कितना लगना चाहिए, या कितना लगेगा, तब टाइम लगेगा 360/x+5। ये दूसरी कंडीशन हो गई, ठीक है। अब क्वेश्चन में पढ़ के देखिए, क्वेश्चन में बताया गया है कि जब स्पीड x से बढ़कर x+5 हो जाती है तो उसी डिस्टेंस को ट्रैवल करने में कितना टाइम कम लगता है, 1 घंटा कम लगता है, लिखा ना। इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी, मतलब 1 घंटा कम लगेगा। तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों टाइम में 1 घंटे का डिफरेंस है, ठीक है। अब आप ये देखिए कि कौन सा टाइम ज़्यादा है, कौन सा टाइम कम है। सोचिए, ये टाइम ज़्यादा है या ये टाइम ज़्यादा है, ऑब्वियसली ये टाइम ज़्यादा है। क्यों, क्योंकि इस टाइम में जब हमने ये टाइम कैलकुलेट किया उस बार हमारी जो स्पीड थी वो x थी और यहाँ पर x+5 है, मतलब कि ये स्पीड कम है, ये स्पीड ज़्यादा है। जब स्पीड कम होती है तब ट्रैवलिंग में टाइम ज़्यादा लगता है और जब स्पीड ज़्यादा होती है तो टाइम कम लगता है। तो इस हिसाब से ये टाइम कम होगा और ये टाइम ज़्यादा होगा, ठीक है ना। तो इसलिए अब ये टाइम इससे कितना ज़्यादा है, 1 घंटा। तो इसका मतलब ये हो गया 360/x विल बी इक्वल्स टू 360/x+5+1, ठीक है ना। तो बस अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 360/x+5 को राइट लेफ्ट में शिफ्ट करते हैं तो ये हो जाएगा 360/x माइनस 360/x+5 इक्वल्स टू 1। 360 कॉमन लिया, 1/x माइनस 1/x+5, ठीक है, इक्वल्स टू 1। एलसीएम लेते हैं, x इंटू x+5। अब जब x से एलसीएम को डिवाइड करेंगे तो x कैंसिल हो जाएगा, x+5 बचेगा, उस x+5 को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x+5 आ जाएगा, ठीक है। एक बार दोबारा समझिए, देखो एलसीएम हमारे पास है x इंटू x+5, ठीक है। अब इस एलसीएम को मैं डिवाइड करूंगा x से तो x कट जाएगा तो बचेगा क्या, x+5। इस x+5 को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x+5 आ गया, माइनस का साइन आ जाएगा। अब एलसीएम को x+5 से डिवाइड करेंगे, इस एलसीएम को इस x+5 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, x+5 से x+5 कट जाएगा तो बचेगा क्या, x। अब उस x को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा x, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू 1। अब आगे देखिए सॉल्व करते हैं। 360 ब्रैकेट में देखिए प्लस का x माइनस का x कैंसिल हो गया, 5 इस x को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, x² + 5x
इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब इस 360 और 5 को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए कितना आता है, 360 इंटू 5 1800 अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस 5x इक्वल्स टू 1। अब क्या करेंगे, इस 1 के नीचे 1 लेट करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो उससे इक्वेशन हमें क्या मिल जाएगी, एक्स स्क्वेयर प्लस 5x इक्वल्स टू 1800। 1800 को लेफ्ट में शिफ्ट करते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 5x माइनस 1800 इक्वल्स टू 0। अब हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करके इस इक्वेशन के सॉल्यूशन फाइंड कर लेंगे। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला था क्या, वो था कि रूट्स इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, अब इस फार्मूले का यूज करके हम इसके सॉल्यूशन निकालेंगे। तो देखिए माइनस बी है हमारा 5, तो -5 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर मीन्स 5 का स्क्वेयर माइनस 4ac 4 इंटू ए की जगह है 1 कैसे, एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट याद रखना, एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट 1 तो 1 4a इंटू सी कितना है -1800। ठीक है, अब आते हैं इस पे आगे, अपन में 2a भी है, 2 इंटू ए की जगह 1। ठीक है, तो ये देखिए -5 प्लस माइनस अंडर रूट 5 का स्क्वायर 25। हाँ देखिए माइनस से माइनस कटेगा प्लस हो जाएगा, 4 बन जा 4 1800 जा 7200, ये होता है 7200। ठीक है, अपॉन में 2 सॉल्व करते हैं, -5 प्लस माइनस अंडर रूट 7225 अपॉन 2। अब ये 7225 का स्क्वायर रूट निकालते हैं, -5 प्लस माइनस 7225 का स्क्वायर रूट हो गया 85 अपॉन में 2। अब यहाँ हमें दो वैल्यू मिल जाती हैं, कौन कौन सी, एक तो मिलती है -5 प्लस 85 अपॉन 2, दूसरी मिलती है -5 माइनस 85 अपॉन 2। ठीक है, अब देखिए प्लस माइनस माइनस तो ये हो जाएगा 80 अपॉन 2 और दूसरा है माइनस माइनस प्लस -90 अपॉन 2। कैंसिल करते हैं, -45 240 ज़ा। ठीक है, 40 अपॉन -45। ठीक है, अब देखिए क्योंकि यहाँ बात हो रही है स्पीड की और स्पीड कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो ये -45 रिजेक्ट हो जाएगी वैल्यू, तो x की वैल्यू क्या बचेगी 40 जो कि हमारा आंसर होगा। तो इस हिसाब से स्पीड ऑफ द ट्रेन वो कितनी होगी 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाता है। इस तरह से करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें कहा गया है 2 water taps together can fill a tank in 3/8 hours. The tap of the larger diameter takes 10 hours less than the smaller one to fill the tank separately. Find the time in which each tap can separately fill the tank. देखिए कहा क्या गया है, एक टैंक है, हम जरा डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। एक टैंक है, इस टैंक को 2 टैप से कनेक्ट किया गया है, एक ये टैप है और एक दूसरा टैप है। ठीक है, ठीक है, अब जरा देखिए
ये टैंक है, इस टैंक को दो टैप से कनेक्ट किया गया है। एक ये टैप है, पहला टैप, जिसका डायमीटर, जिसके देखो ये डायमीटर जो है, ये जहाँ से पानी निकलेगा उसका डायमीटर छोटा है, और जो दूसरा टैप है उसका डायमीटर बड़ा है। तो मतलब ये लार्जर डायमीटर वाला टैप है, ये स्मॉलर डायमीटर वाला टैप है। दोनों, अब क्वेश्चन में कहा गया है कि दोनों मिलकर इस टैंक को भर देते हैं कितनी देर में? भर देते हैं 9/3/8 आवर, 9/3/8 आवर, जो कि होता है 75/8 आवर। ठीक है, इतना होता है। अब इतनी देर में ये दोनों भर देते हैं जब इकट्ठे चालू होते हैं। हमसे पूछा गया है कि एक अकेला टैप, चाहे तो ये स्मॉलर वन, चाहे ये बड़ा डायमीटर वाला टैप, अकेला इस पूरे टैंक को कितनी देर में भरेगा। और साथ ही साथ हमें कुछ और बात बताई गई है कि टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स 10 आवर लेस। अच्छा देखिए, जो ये बड़ा डायमीटर वाला टैप है, अब ये इस टैंक को अकेले भरने में इस स्मॉलर डायमीटर वाले टैप से 10 घंटे कम टाइम लेता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इस छोटे डायमीटर वाले टैप को अकेले इस टैप को इस पूरे टैंक को भरने में x आर लगते हैं, तो इस टैप को भरने में x-10 आर लगेंगे। ये सब बातें हमें क्वेश्चन में कही गई है, और हमें फाइंड करना है कि x इस अकेले छोटे वाले को टाइम कितना लगेगा और इस बड़े वाले को टाइम कितना लगेगा। तो चलिए हम करते हैं इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन नंबर है 9। क्वेश्चन नंबर 9, तो लेट करते हैं। देखो, देखिए टैंक, पहले लिखते हैं टैंक फिल्ड इन 75/8 आवर्स बाय द 2 टैप्स। कितना है? 1। देखो, दोनों टैप मिलकर इतने टाइम में टैंक का कितना पार्ट भरते हैं? पूरा का पूरा टैंक भर देते हैं। तो टैंक फिल्ड इन 1 आवर बाय दी 2 टैप्स कितना होगा? वो होगा 1/75/8, जो कि किसके इक्वल होगा? 8/75 के। मतलब पूरे टैंक का इतना हिस्सा वो भर देंगे दोनों मिलकर 1 घंटे में। तो अब हम काम करते हैं अपना शुरू। देखो, लेट दी टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैप टू फिल द टैंक कितना है? x आवर्स। ठीक है ना, ये हमने लेट किया था x आवर्स। और लेट द टाइम टेकन बाय, नहीं लेट नहीं आएगा, द टाइम टेकन बाय दिस लार्जर टैप टू फिल द टैंक, वो कितना होगा? x-10 आवर्स। ठीक है, अब जरा देखना और क्या लिखा जा रहा है। अब इस लाइन से रिलेटेड लिखा जा रहा है। देखिए, ये जो स्मॉलर टैप है वो पूरे टैंक को भरने में x आवर्स लेता है, तो ये 1 आवर में कितना टैंक भरेगा? तो इसी बात को लिखने जा रहे हैं। टैंक फिल्ड बाय दी स्मॉलर टैप इन 1 आवर कितना होगा? 1/x पार्ट। ठीक है, इसी तरह से टैंक पार्ट ऑफ टैंक, टैंक मतलब पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाय
द लार्जर टैप इन 1 आवर, वो कितना होगा 1/x - 10। अब जरा देखना इक्वेशन बनती कैसे है, ध्यान से सुन जरा। स्मॉलर टैप 1 घंटे में इतना टैंक भर देगा, लार्जर टैप 1 घंटे में इतना टैंक भर देगा। दोनों मिलके देखो, समझिए, ये सपोज ये टैंक है ये वाला, ठीक है। अब जो स्मॉलर टैप है, ये जो स्मॉलर टैप है ये वाला, ये 1 घंटे में इतना पोर्शन भर रहा है टैंक का, और ये जो लार्जर टैप है ये इतना पोर्शन भर रहा है। तो दोनों मिलके 1 घंटे में कितना भर दिया टैंक को पूरा। तो इसका मतलब ये हो गया 1/x, ना गलत हो गया। देखिए ये टैंक हमने बनाते हैं, ये वाला टैंक है, ठीक है। अब ये जो स्मॉलर टैप है ये 1 घंटे में टैंक का कितना पोर्शन भर रहा है, इतना। ये कितना है, ये है 1/x, ठीक है। और जो लार्जर टैप है वो 1 घंटे में कितना पोर्शन भर रहा है, इतना। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का, ठीक है। सपोज ये कोई एग्जैक्ट फिगर वो नहीं है क्वांटिटी, ये जस्ट समझने के लिए है। और ये कितना पोर्शन है, x - 10। तो इसका मतलब इन दोनों ने मिलकर 1 घंटे में इतना पार्ट भर दिया, और वो किसके इक्वल है, वो है इसके इक्वल। देखिए जरा, देखिए मैं अभी इक्वेशन बनाता हूँ, तो देखो ये जो मैं लिखने जा रहा हूँ उसे पढ़िए जरा। 1/x ये क्या है, ये है टैंक, पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाय द स्मॉलर टैप इन 1 आवर। इसमें मैं प्लस कर रहा हूँ x - 10, ये क्या है, ये है पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाय द लार्जेस्ट टैप इन 1 आवर, ठीक है। और ये दोनों मिलकर किसके इक्वल है, ये 8/75 के ही इक्वल हैं, ठीक है ना। क्योंकि ये 8/75 क्या है, जरा पढ़िए यहाँ पर, पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड इन 1 आवर बाय द 2 टैप्स। दोनों टैप मिलकर कितना पार्ट भर रहे हैं, इतना टैंक का। ये भी वही है, ये भी वही है, सेम है ना। तो इसलिए इक्वेशन इस तरह से बन जाएगी। अब यहाँ से सॉल्व कर लेंगे, एलसीएम लेते हैं, x × x - 10। अब x से जब इसको डिवाइड करेंगे तो x कट जाएगा, x - 10 बचेगा, ये ऊपर आ जाएगा, प्लस x - 10 से इसको डिवाइड करेंगे तो x - 10 कट जाएगा, x बचेगा, तो x ऊपर आ जाएगा 1 से मल्टीप्लाई होके, इक्वल्स टू 8/75। अब ये x कट गया, नहीं कटा, ये नहीं कटा ये हो गया 2x - 10, ठीक है। और ये हो गया x² - 10x इक्वल्स टू 75/8, ठीक है जी। नहीं 75/80, 8/75। तो अब जरा क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखिए 75 × 150x माइनस 75 × 10 750 इक्वल्स में 8 × x² माइनस 8 × 10 80, 8 × 10 80। अब जरा सॉल्व करते हैं, इन दोनों वैल्यूज को राइट में शिफ्ट करते हैं, तो राइट लेफ्ट में बचेगी 0, ये हो जाएगा 8x² माइनस 80 माइनस 150 प्लस 750, ठीक है। अब इसे सॉल्व करते हैं जरा, देखिए 8x² माइनस 80, अच्छा 80 नहीं, माइनस प्लस 80 और 150 230 प्लस 750, कुछ गड़बड़ हो गया, 150x है और ये 80 भी x था भाई, ये 80 भी x है
और ये 750 भी x है, तो ये 230 भी x होगा, प्लस में 750। ठीक है, अब इसे ज़रा ठीक चलो लिखते हैं। फैक्टर बन सकते हैं इसके। इन इक्वेशंस को 2 से डिवाइड करते हैं जरा, इस इक्वेशन को 0 तो 2 से डिवाइड करेंगे तो होगा ये 4x² माइनस 115x प्लस 375। ठीक है, ये हमें हमारी इक्वेशन मिल गई है। अब इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले से का यूज़ करके सॉल्व करते हैं और अपने वैल्यूज़ निकालते हैं x की। तो फार्मूला आप जानते ही हो, रूट्स इक्वल्स टू क्या होता है, -p प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। तो अब ये जो वैल्यू आती हैं वो है -115 प्लस माइनस अंडर रूट b², b कितना है 115, उसका स्क्वेयर माइनस 4 इंटू a और c, a की जगह है 4 और c की जगह है 375। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं। अच्छा 2a भी है, 2a मतलब 2 इंटू 4। ठीक है, तो इसको रब करते हैं, जरा जगह बनाते हैं। अब जरा देखिए, मैं ज़रा कैलकुलेटर का यूज़ कर रहा हूँ ताकि टाइम थोड़ा सा बच जाए, लेकिन आप लोग कैलकुलेटर यूज़ नहीं कर सकते एग्ज़ाम में, तो आप अपने आप करना ताकि आपकी प्रैक्टिस बनी रहे कैलकुलेशन की। ठीक है ना। हाँ चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर है 150, माइनस से माइनस कटेगा, पहले 115 लेंगे। ठीक है, प्लस माइनस अंडर रूट 115 का स्क्वायर, यह आता है 13,225 माइनस 4 4 16, 16 इंटू 365, 16 इंटू 375, ये आता है 6000। ठीक है, अपॉन में 2 4 8। ठीक है, तो अब जरा देखिए ये होता है 115 प्लस माइनस अंडर रूट 13,225 में से 6000 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 7225 अपॉन में 8। इसे और सॉल्व करते हैं जरा, देखिए तो ये होगा 115 प्लस माइनस 7225 किसका स्क्वायर रूट है, ये है 85 का स्क्वायर रूट अपॉन 8। अब यहाँ हमें दो वैल्यू मिल जाएंगी, कैसे देखिए जरा, 115 प्लस 85 अपॉन 2, 115 माइनस 85 अपॉन 2। अब जरा सॉल्व करते हैं इसे। देखिए 115 और 85 को प्लस करते हैं, ये आता है 200 अपॉन 2 और यहाँ माइनस करते हैं 115 में से 85, ये आता है 30 अपॉन 2। ठीक है, जरा सॉल्व करते हैं तो 2 से ये 200 कटा 100 आ गया और 2 से 30 कटा तो 15 आ गया। तो हमारे को x की दो वैल्यू मिलती है, एक 100 और एक 15। वैल्यू 100 रिजेक्ट हो जाएगी और x की वैल्यू बचेगी 15, तो मतलब x की वैल्यू है 15 आवर्स। ठीक है, इसका मतलब है टाइम टेकन बाय द स्मॉलर टैप टू फिल द टैंक इज x आवर्स। ठीक है, x आवर्स और x कितना है 15, तो दूसरी वैल्यू तो मतलब ध्यान रखिएगा, टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैप वो कितना है 15
आवर्स। ठीक है, इसी तरह टाइम टेकन बाय द लार्जर टैप इक्वल्स टू होगा x माइनस 10 जो कि था 15 माइनस 10 हो जाएगा 15 माइनस 10 आवर्स जो कि है 5 आवर्स। ये हमारे आंसर हो जाते हैं इस तरह से।